करते हैं। हालेलुया। चलिए आइए हम एक वचन से आज के मनन के लिए पढ़ेंगे। निर्गमन, एक्सोडस चैप्टर 34, 34 अध्याय। ओके, 34 अध्याय उसकी 10, 11 और 12 पढ़ दीजिए कोई। उसने कहा, सुन, मैं एक वाचा बांधता हूँ, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए। वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्यों को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों से करने पर हूँ वह भय योग्य काम है। जो आज्ञा मैं आज तुम्हें देता हूँ उसे तुम लोग मानना। देखो, मैं तुम्हारे आगे से एमोरी, कनानी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों को निकालता हूँ। इसलिए सावधान रहना कि जिस देश में तू जाने वाला है उसके निवासियों से वाचा ना बांधना, कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरे लिए फंदा ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। अभी क्या बोला है? मैं जस्ट थोड़ा मुझे ओके, यहाँ पर क्या बोला है? निर्गमन 34 का 10 से 12 तक हमने पढ़ा है, राइट। यहाँ क्या बोला है? मैं तुझे नंबर 1, तेरे जीवन में मैं अपने कार्यों को करूंगा। क्या बोला? तेरे जीवन में मैं अपने कार्यों को करूंगा, है ना। जब जहां तू जाएगा तेरे द्वारा मैं अद्भुत काम करूंगा, वो पक्का है। लेकिन ठीक है, और दूसरा फिर क्या बोलता है? मैं तेरे बीच में से कनानी, हिब्बी, फ्रीजी, यबूसी और इन हित्ती लोगों को निकाल दूंगा। ठीक है। और लेकिन नेक्स्ट आयत में 12 में क्या लिखा है? हाँ, सावधान रहना, हाँ, जिस देश में तू जाने वाला है, हाँ, वो तेरे लिए फंदा बन जाए। ठीक है। अब क्या है? जिस देश में तू जा रहा है ना, अब उनसे वाचा नहीं बांधना, ऐसा ना हो कि कहीं तेरे लिए फंदा ठहरे। इसलिए हम नौजवान बेटे बेटियों को हम बात बहुत ज्यादा बोलते हैं कि अन्य जातियों के जुए में मत फंसना, और वो फंदा बन जाएगा, ऐसा फंदा बन जाएगा कि जीवन नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि बाइबल कहती है ना, अन्य जातियों के साथ असमान जुए में मत जूतना। ठीक है। उनका जुआ कंधे पे, ये तो हमारे चाचे था, क्या करे, जाना ही पड़ेगा ना मंदिर, नाराज हो जाएंगे। ये तो मेरी बुआ है, ये तो मेरा चाचा है, जाना पड़ेगा। और उनका जुआ हम भी कंधे पे लेके चले हुए, दुष्ट आत्माओं का जुआ आजाद किया यीशु मसीह ने। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा? परिजी, हिती, फरीजिया, जितने हिब्बी सारे लोग दूर कर दिए मैंने तुझसे। सारी संसार की जो बातें हैं, सारी संसार की चीजें मैंने तो इससे क्या कर दी है? लेकिन कहीं ऐसा हो देखो दूर हो गए, नहीं नहीं, हम भी आपके ही है? फिर जाके क्या करते हैं? उनसे जाके मिलते हैं। और क्या बोला है यहाँ वचन में? क्या बोला है? ये तेरे लिए क्या बन जाएंगे? फंदा, गले का फंदा बोलते ना है। अब वो फंदा क्या कैसा होता है? पकड़ लिया ना, ठीक है, फंदा क्या किया? पकड़ा हुआ है ना। अब वो फंदा इधर इधर को पकड़ा है आपके गले में। अब वो बोलता है, ऐसा करेगा कि नहीं? नहीं करेगा तो हम टाइट करेंगे फंदा, करेगा तो हम ढीला करेंगे। अब नहीं भैया, जान ही जाएगी। ठीक है, जैसा बोलेंगे हम करने के लिए तैयार है। फिर मैं एक बात कहता हूं, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, है ना, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं? होने दो ना शादी अविश्वासियों में, क्यों? वो परिवार भी तो बचेगा। ये तरीका नहीं है परमेश्वर का। समझ आ रहा है? बहुत सारे लोग, अभी पिछले दिनों में मुझसे किसी ने बोला, मैंने बोला नहीं, बाइबल कहती है नहीं तो नहीं।
और तो नहीं, हम करने दो ना, पता है वो परिवार भी बचेगा। और परमेश्वर इतना असहाय है कि इसको भेज के बचाएगा और इसके पास रास्ता ही नहीं है परमेश्वर के पास है। परमेश्वर के पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है बचाने का। जब ये जाएगी उस परिवार में तभी बेचारे बच पाएंगे। जब वो ले आएगा उन अन्य जाति से पत्नी को तभी वो बचेंगे। मालूम है सुलेमान आपसे भी बुद्धिमान था। कैसा था वो? सुलेमान हमसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान था, वो नहीं बच सका। उसने भी सोचा होगा इनको ले आओ अन्य जातियों से, मैं विश्वासी बना दूंगा। लास्ट में उसी कोई वो पकड़ा दिया हाथ में धुएं पूजने वाला है। समझ आ रहा है ना? परमेश्वर का तरीका ये नहीं है प्लीज। अभी क्या लिखा है? ये सब मैंने तुझसे तेरे बीच में से दूर कर दिए हुए हैं। अन्य जातियों के साथ कोई भी, जिस देश में तू जा रहा है ना, हालेलुया, ये किनको बोला जा रहा है मालूम है? कब निकाले ये सारा? मैं फिर कहता हूं, जो पुराना नियम है ना वो क्या है? ब्लूप्रिंट, समझते ना, नक्शा। और नया नियम क्या है? इस ब्लूप्रिंट के ऊपर बिल्डिंग है। पुराना नियम क्या है? ब्लूप्रिंट है। और नया नियम क्या है? ये बिल्डिंग है। हम, ये जो मंदिर था वो मैं, वो समझ नहीं पा रहे थे उस समय। ये जो मंदिर ये 3 भाग बना क्यों रहा है? ये है बीच में दीवार नहीं है, तीसरे भाग के लिए पर्दा है, ये क्यों है? किसी को समझ नहीं आ रहा। थोड़ा इधर खिसक जाओ, हाँ खुले हो जाओ, ठीक है? किसी को समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक आदमी समझ, वो कौन है? परमेश्वर समझता है ये 3 भाग क्यों है? क्योंकि मुझे इस मंदिर में वास करना है। इसीलिए पुराना नियम क्या है? ये ब्लूप्रिंट है, नक्शा है। और नया नियम क्या है? उसके ऊपर की बिल्डिंग है। हालेलुया। इसीलिए यहाँ क्या बोला है? उनको निकाला ना। हमने पिछली बार भी सीखा, इस्राएली लोग कहां से निकले? समंदर के बीच में से, मिस्र से आए ना। और फंस क्यों गए गुलामी में पता है? लिखा है उन्होंने उनकी लड़कियां इधर ले आई, अपनी लड़कियां उनको दे दी। ठीक है, फिर सुनिए क्या किया उन्होंने। क्या लिखा है वहां? उन्होंने आपस में शादी विवाह शुरू कर दिया। गए तो अब्राहम की वजह से थे वहां, लेकिन फिर क्या कर दिया उन्होंने वहां? उनकी लड़की उधर, उधर की लड़की, कोई नहीं, हम तो भाई भाई है सब। नहीं मानते परमेश्वर, कोई बात नहीं, हम तो भाई भाई है। जो तुम मानेंगे वो हम मानेंगे, जो हम मानो वो तुम भी मानो। उन्होंने बोला ठीक है, हम भी तालियां पीटने आ जाया करेंगे, तुम भी घंटी बजाने आ जाया करना। समझ आ रहा है? अभी क्या हो गया? शादी विवाह हो गया ना उनमें, और फंस गए। फिर बाद में चिल्ला रहे हैं। बाद में क्या कर रहे हैं? चिल्ला रहे हैं, बाद में रो रहे हैं। नहीं 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 नहीं, उन्होंने तो बोला है जब हम शादी कर लेंगे तो हम कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक नहीं कर लेंगे। 1 महीना शादी होने को दो, होने दो, 1 महीने के बाद देखोगे। हाँ? फिर रोते हैं, फिर रोते हैं, हम तो फंस गए। एक पास्टर के पास आया एक फैमिली, एक परिवार आया शादी के लिए, लव मैरिज, ठीक है, लव मैरिज। पास्टर ने बोला जहां तुम ये कर रहे हैं ना शादी, ये सही नहीं है। क्या नहीं है ये? उन्होंने प्रार्थना किया आत्मा में, परमेश्वर ने उनको बोला ये शादी सही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप तो प्रभु की योजना को क्या कर रहे हैं? और पास्टर को सिखाना शुरू करते हैं फिर लोग। क्या बोले? प्रभु की योजना में आप अपनी टांग अड़ा रहे हैं। ये तो मर्जी है प्रभु की, हमारे तो आ रहा है कि प्रभु की मर्जी। उन्होंने बोला आ रहा है तो करो शादी, ठीक है। कारण क्या हुआ? मर्जी क्यों थी प्रभु की? क्योंकि जो लड़की थी वो गवर्नमेंट जॉब में थी। वो 50,000 सैलरी लेती थी और वो 20,000 सैलरी लेता था। उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, ये तो आप रुकावट बन रहे प्रभु की मर्जी। उसने बोला प्रभु माफ करना यदि मैं रुकावट हूं। उन्होंने बोला मैं कोई रुकावट नहीं बनूंगा, करो, ठीक है। जब शादी किया, शादी के कुछ दिन बाद वो पास्टर के पास आते हैं, पास्टर जी
इसको तो कुकर का ढक्कन भी खोलना नहीं आता, इसको तो आमलेट भी बनाना नहीं आता। पास्टर ने बाजू से खींच के पकड़ के ऐसे पकड़ा, खींच के ले आया। पास्टर को गुस्सा है ना, पहले मना किया था ना, बोलते ये तेरा ढक्कन, कुकर का ढक्कन खोलने आई है, ये तेरे लिए आमलेट बनाने आई है। उस टाइम तो तेरे को कुकर का ढक्कन नहीं दिख रहा था, 50,000 दिख रहे थे, आज तेरे को कुकर का ढक्कन और आमलेट दिख रहा है। बोला बड़ा मैं डंडा उठाऊंगा, भागो यहाँ से बाहर, निकलो यहाँ से। अब बोलते हैं यार प्रार्थना करो, धोखा हो गया हमारे साथ। तो किसने धोखा दिया? अपनी लालच की वजह से परीक्षाओं में फंसते हो। काय की वजह से फंसते हो? अपने लालच की वजह से परीक्षा में फंसते हो। अब 6 अध्याय जब उत्पत्ति पढ़ो, उन्होंने परमेश्वर के पुत्रों ने देखा मनुष्य की पुत्रियां सुंदर है, और क्या किया? पाप किया, शादी किया। कहां फंसे हुए हैं? आंखों की अभिलाषा, जीविका का काम। हालेलुया। परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को बोला जाओ, प्रभु समंदर आया है तो आने दो, आएगा ना, समुद्र तुम्हारा बिगाड़ क्या लेगा? मूसा बोलता प्रभु बता क्या बोलूं, बोल इसको के रास्ता दे। समंदर ने क्या दिया? अब जब वो है समंदर पार होके निकल गए, अब वापस नहीं आ सकते, है ना? ऐसा कि नहीं है? जब समंदर पार कर दिया ना, अब वो वापस आ सकते हैं? सिर्फ सोच रहे हो, मिस्र में तो मिलते थे मुर्गे का पीस खाने को, लेग पीस, है? बोलते ना जंगल में जाके हम तो अच्छे थे, पानी तो था, यहाँ तो पानी नहीं है। लेकिन यदि मूसा बोले जाओ वापस, जा सकते हैं? आगे समंदर है, करो 2 भाग, करो जरा उसको 2 भाग। अब जाएंगे तो क्या करेंगे? डूबेंगे और मर जाएंगे। प्रभु के लोगों जब निर्णय ले लिया ना, आप पानी में से होके कहां निकल गए? कल ये 2 बेटियां भी निकल गई यात्रा में, हालेलुया। कहां निकल गए? देखो वो देश की, कनान देश की यात्रा में जब पानी में से निकल गए ना, पीछे का रास्ता नहीं है। अब जब पीछे जाएंगे ना, मौत है, मौत। समझ आ रहे हैं? अभी पीछे हटेंगे ना तो पीछे क्या है? मौत है, मौत, मौत खड़ी है। कारण क्या है? पीछे संसार है, पीछे शैतान है, पीछे दुष्ट आत्मा, क्योंकि वो फौज पीछे आ रही है पकड़ने। हालेलुया। लेकिन जब रास्ता पानी से निकल गया ना, अभी क्या हुआ मालूम है? पानी से जब निकल गए, वो फौज रह गई वहां पानी के पार, कुछ डूब गई, साफ हो गई। हाँ, अभी आगे क्या है? समस्या है ना, पानी की तकलीफ है, खाने की भी तकलीफ है ना, कई प्रकार की समस्या, कई प्रकार का। किसी के पास क्या समस्या आ रही है? किसी के बच्चे ही खड़े हो जाते हैं ना, है ना? किसी के बच्चे ही खड़े हो जाएंगे, किसी के माँ बाप ही खड़े हो जाएंगे, ठीक है? किसी के रिश्तेदार, हमें तो छोड़ दिया है, दूर हो गए हमसे। मैंने भी बहुत सहा है इस बात को, है? अब अच्छा, खुद तो उधर, हम तो यहाँ रख दिया। अच्छा, पता है निरुबुद्धि है तुम लोग। समझ आ रहा है क्या हुआ? सारे पीछे में पड़ गए, सारे पीछे में पड़ गए। लेकिन प्रभु ने क्या बोला? मैं आग का खंबा और बादल का खंबा बन के तेरे साथ। हालेलुया। मैं क्या हूँ? आग का खंबा बन के। और यहाँ लिखा है, जिन लोगों के बीच से तू जाएगा ना, चमत्कार करता हुआ जाएगा। आमीन, हालेलुया। जिन लोगों के बीच से तू गुजरेगा ना, यहाँ लिखा है मैं तेरे साथ हूँ, और ऐसे ऐसे काम मैं तेरे साथ करता जाऊंगा जो उनके बीच में भी कभी नहीं आ सकता। आमीन। उनके बीच में भी कभी नहीं हुए। लेकिन शर्त एक है, हाथ नहीं मिलाना अन्य जाति से। क्या लिखा है यहाँ पर?
ये सारे मैंने तुझसे दूर किए। हाथ नहीं मिलाने का मतलब क्या है? ये नहीं है कि हेलो हाय करना। ये रहेंगे तो अन्य जातियों के साथ ही ना हम क्या रहेंगे? अन्य जातियों के साथ ही हम रहेंगे। अभी आपके दरानी जेठानी या आपके बहन भाई कोई भी हो सकता है, तो बोले हमें तकलीफ है, हमें चलो हमारे साथ का मंदिर में जाएंगे। बोलना नहीं चाह रहा था। ओके, कहाँ जाएंगे? हम इधर जाए, चलो ना हमारे साथ। आप इतना तो कर सकते हैं, क्यों हमारे इस अच्छाई के लिए इतना नहीं कर? सीधा कहना है, अच्छाई चाहिए ना, इधर आ, यीशु के नाम से परमानेंट जीवन भर के लिए छुटकारा है। ठीक है, तुझे जाना है, निकल, मेरा वहां तक कोई नाता नहीं है तेरे से। इधर आ, घर में आ, खाना खाएंगे बैठ के, भजन गाएंगे, या नहीं भी तो बैठेंगे, मेहमानी करो, कोई दिक्कत नहीं, खाएंगे पिएंगे साथ में, नो प्रॉब्लम। लेकिन बोले ऐसा कि कोई नहीं, ये भी करते रहो, हमारे साथ भी चलो। जी नहीं। मती रचित सुसमाचार 10 अध्याय में लिखा है, बाप को बेटे से, सास को बहू से, माँ को पुत्र से मैं अलग करने आया। आमेन, हालेलुया। वो क्यों करने आया है? क्योंकि प्रभु के लोगों किसी एक को उस परिवार से चुन लिया। आजा मेरे लिए जीविता पत्थर, याद है? हालेलुया। उस चट्टान में से खोद के ये एक पत्थर, ये पत्थर निकाल दिया। रुको, हाँ बेटा, ये क्या कर दिया? आज ये छोटे छोटे ज्यादा पीछे घुस गए। वो एक कहाँ है, उस पैराशूट वाला? वो इधर चाहिए तू मुझे बेटे। हाँ, या सिट डाउन अभी। हाँ, सुनो, अभी क्या किया? ये चट्टान में से क्या कर दिया? हालेलुया। गहरा, मैं चाहता हूँ कि मुझको दोबारा से एक बार उस विषय को हम सीखेंगे, है ना? नेक्स्ट से हम उसे बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं। ये चट्टान से क्या करा? लिखा है वहां पर, उस चट्टान को याद करो। यशाया 51:1, यशाया 51 का 1 में क्या लिखा है? उस चट्टान को याद करो जहां से, एक बार पढ़ दो। को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी नहीं, ये 50 का 1 होगा, 50 का 1 होगा, सॉरी, माफ कीजिए। तुम्हारी माता का त्याग नो, पत्र, माफ कीजिए, माफ कीजिए। हे धर्म पर चलने वालों, यही है। हे यहोवा को ढूंढने वालों, अच्छा। कान लगाकर मेरी सुनो। जिस हाँ हाँ, निशा बहन अपना माइक ऑफ करें। हाँ जी। हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने, हे यहोवा को ढूंढने वालों। यशाया 51:1। हाँ, जिस चट्टान में से, हे यहोवा को ढूंढने वालों, हाँ, कान लगाकर मेरी सुनो, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस हाँ, चट्टान में से हाँ, तुम खोदे गए, हाँ, और जिस खान से तुम निकाले खान से गए, निकाल, उस पर ध्यान करो। ओरो हालेलुया। देखो ये क्या किया, ये पत्थर, ठीक है, उस चट्टान से काट के, खदान से खोद के निकाला, निकाला, खोद के निकाल के लाया। अब किसके हाथ में गया? मिस्त्री, है ना? अब बेटे क्या लगेगी? छेड़िया, है ना? मजा आता है छेड़िया, आग गुदगुदी होगी। जब वो अंदर घुसेगी ना, टुकड़ा निकालेगा, बोलेगा ये तो बड़ा दुखदायी। अब क्या किया? उसको चट्टान में से काट के, खोद के, सिंगल उस पत्थर को लाया। उसका चाचा नहीं आया, ताया, मामा, मामी, बुआ, बहन, भाई, कोई नहीं, उसको निकाल लाया। अब क्या किया? उसको और तैयार करके कहाँ गया? मोरिया पर्वत पर। और परमेश्वर ने बोला इस पर्वत पर क्या नहीं करना, छेड़ी थोड़े तो मिस्त्री ले ही नहीं जाएगा, सीधा पत्थर लगाना। अब ये पत्थर बोलता है मैं कितना सौभाग्य हूं कि परमेश्वर का मंदिर बन गया। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, इसीलिए प्रभु के लोगों, बाइबल में क्या लिखा है? यहां बाइबल बोल क्या रही है? तू उनसे वाचा नहीं बांधना, क्योंकि उन लोगों को मैंने तो दूर कर दिया।
कहीं तू खुद नहीं बुला लेना उनको अपने पास। तेरा संसार से, शैतान से और शरीर से तेरा कोई नाता नहीं है। अब तू किसका है? परमेश्वर का है। आमीन, हालेलुया। किसका है? तू परमेश्वर का है ना। इसीलिए अब हम परमेश्वर ने वहां से निकाला, इस्राएलियों को निकाला, समुद्र में से निकल के कहां के लिए निकले? वो कनान देश। उनको सिनाई रेगिस्तान में रहने के लिए नहीं निकाला, क्योंकि सिनाई जो रेगिस्तान है वहां सबसे ज्यादा समय वहां रहे वो लोग। वहां के लिए नहीं निकाला प्रभु के लोगों उनको कहीं और दूसरे देश में बीच में रुकने के लिए नहीं निकाला, बल्कि चलने के लिए निकाला। हालेलुया। कहाँ के लिए निकाला उनको? चलने के लिए। अब देखिए वो 40 साल तक कौन है? वो परदेशी और यात्री। 40 साल तक कौन है वो? मिस्र भी छूटा, कनान भी दूर है। क्या छूट गया? कभी कभी सोचते हैं देखो हम तुम्हारे ये देखो मजे कर रहे, संसार के लोग तो मजे कर रहे, हम यहाँ ऐसे अकड़ के बैठे हैं और तो दारू पी रहे हैं, तो नाच रहे है ना, और सारे संसार के काम कर रहे। हम कहाँ फंस गए? भैया तुम संसार के नहीं हो ना। तुम संसार के नहीं हो ना। क्या कर दिया? आपको निकाल दिया ना है? अब क्या दोष लगा रहे? खुद ही तो बोला हाँ मैं बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हूं, मैं अपनी मर्जी से अपने जीवन को प्रभु को देता हूं या देती हूं। खुद ही बोला था ना। और अब क्या हुआ? अब चले ना प्रभु के साथ। हालेलुया। अब कहां तक पहुंचना पड़ेगा? कनान देश। इसलिए याद रखना प्रभु के लोगों, ये इस समय हम परदेशी और यात्री हैं। इसीलिए पहला पत्रस 2 अध्याय उसकी 11 आयत और 12 आयत में लिखा है, अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर संसार की अभिलाषाओं से दूर रहना। देखो कितनी गहरी बात है। दूर रहना किससे है? संसार की अभिलाषाओं से। और अपने आप को समझना क्या है? परदेशी और यात्री। हालेलुया। हम कौन हैं? परदेशी और यात्री। इसीलिए कहा अभी सफर हमारा कहाँ का है? सिय्योन, स्वर्ग। कहाँ के सफर में है हम? स्वर्ग के सफर में है। जो इस यात्रा में टिका रहेगा वो पहुंच जाएगा, जो इधर उधर देखेगा वो इधर उधर जाएगा। इसलिए हमें इस लिखे वचन में क्या लिखा है? जो अंत तक धीरज धरेगा उसका उद्धार होगा। हालेलुया। इसीलिए यहाँ का 12 फिर से पढ़ो एक बार, 12 फिर से पढ़ो एक बार। इसीलिए सावधान रहना। हाँ। जिस देश में तू जाने वाला है, हाँ। उसके निवासियों से वाचा ना बांधना। हाँ। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरे लिए फंदा बन जाए। हाँ, तेरे लिए क्या बन जाए? वो फंदा। अभी शुरू में तो लगेगा ओ मैंने तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, मैं तो इनकी है, इनके साथ में पूरा, क्योंकि उन्हीं के काम में घुस जाते हम पूरे। क्या कर रहा हूँ मैं? बड़ी मदद। एक दिन वही फंदा बनेगा यार, और ऐसा फंदा बनेगा जो नहीं निकलेगा, क्योंकि प्रभु ने तो आजाद किया था। प्रभु ने क्या किया था? आजाद किया था ना प्रभु ने। हालेलुया। इसलिए शैतान बड़ा चालाक। 13 में क्या लिखा है जरा? वरन उनकी वेदियों को गिरा देना, उनकी लाठों को तोड़ डाला। हाँ? और उनकी अशेरा नामक मूर्तियों को काट डालना। हालेलुया। क्या करना है आपने? यस, जल्दी जल्दी क्या करना है? हाथ नहीं मिलाना है, उन बातों में हाथ नहीं मिलाना है, बल्कि क्या करना? तोड़ फोड़। क्या करना है? तोड़ फोड़, काट डालना लिखा है। काट दो उनको। हालेलुया। आमीन। जो शैतान की ताकतें हैं उनको क्या करना है? काट डालना है। हालेलुया।
हालेलुया। ठीक है? क्या करना? काट डालना है, क्योंकि उसी से वो लोग भी क्या हो जाएंगे? आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के लोगों, जब हमने परमेश्वर को चुन लिया है ना, तो अब करना क्या है? हम परदेसी और यात्री अपने आप को जानकर अब आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। कहाँ की ओर बढ़ते चले जाएं? आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। इसीलिए अब ये सारी चीजें यहाँ लिखा है ना, मैंने तुम्हें सारी चीजों से मैंने दूर होने के लिए मैं तुम्हारे जीवन में कार्य किया, अब इनसे अब दूर रहना। अब ये गाली, झगड़ा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ये सारी चीजें हमसे क्या रहनी है? मैं पृथ्वी का नहीं, ये तो काम पृथ्वी वालों के है, मैं कहाँ का हूँ? इसलिए यीशु भी उनको बोलता है क्या? किसको? यूहन्ना रचित सुसमाचार में शास्त्रियों फरीसियों को, यदि मैं तुमको कहूंगा कि मैं कहाँ का हूँ तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। है ना? कारण क्या? क्यों समझ नहीं आएगा तुम्हें? क्योंकि मैं वहां का हूं, तुम यहाँ के। मैं कहाँ का हूं? मैं वहां का हूं, पृथ्वी स्वर्ग का। तुम कहाँ के हो? पृथ्वी को। मेरा पिता कहाँ रहता है? स्वर्ग में रहता है। और फिर 14 में क्या कहता है? इसीलिए मैंने तुम लोगों को भी चुन लिया। अब तुम लोग भी यहाँ के, कहाँ के? स्वर्ग के है ना। हालेलुया। इसलिए भजन संहिता में दाऊद क्या बोलता है? अभी अभी हमने पढ़ा, एक बार निकाल दो भजन संहिता 24। क्या हमने पढ़ा है? नहीं, 24 वाला। ओके, 24 का 2। क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी, हाँ, और हाँ। महानदों के ऊपर स्थिर किया है। हाँ, 3 भी पढ़ो। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, और साम, उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? आमेन। साम 24:3। ठीक है, क्या बोला है? हालेलुया। उसके पवित्र स्थान पर, उसके पवित्र पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? कौन चढ़ेगा? 20 लाख इस्राएली निकले थे ना, और कहां पहुंचे? सीनाई रेगिस्तान पे। सब लोग रेगिस्तान में हैं। पर्वत पे कौन चढ़ के गया? कौन गया? मूसा। अभी पढ़िए जरा आगे, उसकी 4 भी पढ़िए। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है। ओ हालेलुया। जिसके काम हृदय शुद्ध है, और जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की और नहीं लगाया। ओ जीसस। जिसने अपने मन को कहाँ नहीं लगाया है? व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया है। कौन सी व्यर्थ बातें? मेरा पड़ोसी क्या